देखो, हम लोग लाइव प्रोसेस पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस बताए थे कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो लाइव प्रोसेस में टोटल मेनली 5 प्रोसेस होता है ना, 5 लाइव प्रोसेस होता है। इसमें आपका आता है न्यूट्रिशंस, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशंस एंड रेस्पिरेशंस। प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ रहे थे और उसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस का एक पार्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर नाम ही है ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब कि सेल्फ होता है, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट होता है। वह सारा लिविंग बीइंग जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकता है, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब इसमें कौन आएंगे, तो इसमें ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक कहते हैं मतलब कि वो अपना नरिशमेंट खुद से कर सकता है। तो अपना नरिशमेंट वो खुद से कैसे कर सकता है, अपना खाना वो खुद से मतलब कैसे बना सकता है। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना खाना खुद से बनाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो होता है वाटर लेता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी रहता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कंबाइंड करता है और अपना फूड का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये आप मतलब बहुत पहले से पढ़े आ रहे हो। अब यहाँ पे समझना है कि आखिर जो फूड मैन्युफैक्चर करता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, पहला पार्ट तो आप समझिए कि प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए चाहिए वाटर। तो वाटर कहाँ से लेगा, तो फ्रॉम द ग्राउंड, या फ्रॉम द सॉइल। विद द हेल्प ऑफ रूट वो ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो चला गया कहाँ पे, लीफ के पास। अब हम लोग थोड़ा सा लीफ को समझते हैं। लीफ देखे होगा, लीफ जो होता है ग्रीन कलर का होता है और आप सबको पता होगा कि लीफ का कलर अगर ग्रीन होता है तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। आपको पता होगा कि जो सेल होता है, सेल के अंदर में प्लास्टिड्स होता है, सेल के अंदर में प्लास्टिड्स होता है। एंड प्लास्टिड का 3 डिफरेंट टाइप्स होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है और इसी क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट का जो लीफ होता है उसका लीफ का कलर ग्रीन होता है। लीफ का जो लोअर पोर्शन है वो लोअर पोर्शन देखिएगा डार्क ग्रीन होता है, मतलब कि वहाँ पे क्लोरोफिल थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, तो प्लांट के पास क्लोरोफिल है ना। अब उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर तो ग्राउंड के रूट के हेल्प से ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट, तो सनलाइट के लिए दिन, ड्यूरिंग द डे टाइम उसको सनलाइट मिल जाता है। अब वहाँ पे ये खाना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। खाना बनाने का जब प्रोसेस शुरू होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट के पास कौन सा एनर्जी है, लाइट एनर्जी, या कहिए आप उसको कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। पहला तो काम होता है कि सबसे पहले कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पहला प्रोसेस क्या होगा वहाँ पे कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो वही आपका क्लोरोप्लास्ट, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है। एक तो पहला जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
वाटर मॉलिक्यूल दो पार्ट में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है, समझे। रिडक्शन अगर आप प्रोसेस पढ़े हुए तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, H2 और O2, और यहाँ से जो H2 होगा ये H2 क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ तो दैट मीन्स कि उसका रिडक्शन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, एंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फूड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट तो उसको जितना यूज करना रहता है उसको यूज करता है, जो रिमेनिंग बचता है उसको स्टार्च के फॉर्म में अपने पास वो स्टोर करके रखता है, जो फर्दर डिफरेंट एक्टिविटी में यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू इनसाइड अ स्टोमेटा। स्टोमेटा आप समझते हैं, अगर आप लीफ को देखिएगा तो लीफ पर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, उसी होल्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए स्टोमेटा का अगर आप देखिएगा तो ये लुक लाइक अ बीन शेप, वो बीन शेप का होता है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से बीन शेप का होगा। अब जो भी प्रोसेसेस होता है इनसाइड स्टोमेटा होता, ठीक है, वो स्टोमेटा के अंदर होता। सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास वाटर आया, इसके अंदर वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट और क्लोरोफिल तो खैर है ही, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर पहले से ऑलरेडी इसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है ना, इसके पास पहले से मेरा मान के चलिए क्लोरोफिल है, पहले से इसके पास क्लोरोफिल है। ये रूट के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर भी यहां चलाया, मान लिए वाटर आने के बाद ये किसको एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को, फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो वहां पे सनलाइट से वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उसी सनलाइट के कारण यहाँ पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, H2 और प्लस। अब ये H2 जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड कर गया, जिसके कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाता है स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा स्वेल करता है, जैसे स्वेल करता है वो ओपन हो जाता है, ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा तो इसके अंदर में क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये ऑक्सीजन और वाटर को लॉस कर जाता है, ठीक। जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इस प्रोसेस में वाटर आया ना, वाटर को एब्जॉर्ब किया तो क्या किया, वो स्वेल किया, जैसे ही वो स्वेल करेगा तो स्वेल करने के बाद स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जैसे ही वो ओपन होगा तो आपका ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकलता उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, चूंकि वो वाटर लॉस कर चुका है तो श्रिंक करता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ता है। जैसे आप मान लीजिए एक चना है, उसको पानी में डालिए, पानी में डालोगे तो स्वेल करेगा, फूलता है ना पूरा, पानी एब्जॉर्ब करने पर स्वेल करता है, फिर उस चना को निकाल के धूप में रख दो, सूखेगा तो फिर श्रिंक करेगा। तो जैसे ही ये पानी को लॉस करता है तो फिर श्रिंक करता है मतलब वो क्लोज हो जाता है। लेकिन क्लोज होने से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद अब समझिए कि इसके अंदर फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्लोरोफिल पहले से है,
वाटर आया यहाँ पे, फिर ये वाटर आने के बाद सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ। पहला प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। पहले सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। फिर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण फिर से स्टोमेटा स्वेल करेगा और स्वेल करने के बाद फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज करेगा। स्टोमेटा जैसे स्वेल करता है, स्टोमेटा स्वेल करेगा मतलब कि ओपन होगा, और जैसे ही ओपन होगा तो वो बाहर वाटर को और ऑक्सीजन को लॉस करेगा। जो वो वाटर को लॉस करता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस आपको पता होगा, जिसमें कि प्लांट जो होता है वो वाटर को लॉस करता है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। समझ में आया? अब इसीलिए क्या होता है कि जो आपका डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट आप जानते हो कि डेजर्ट प्लांट खासकर कैक्टस, तो वहाँ पे डेजर्ट के अंदर पानी की बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, रात के टाइम में होता है, ताकि वो पानी का लॉस को कम सके, मतलब कम कर सके। ज़्यादा अगर मान लिया फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा पानी लॉस होगा, और पानी लॉस हुआ मतलब पानी का प्लांट में कमी हुआ तो प्लांट सूख जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो ट्री भी होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसमें आप सुने होंगे एक एवरग्रीन और एक डिसीडियस। तो डिसीडियस फॉरेस्ट का अगर नाम सुने होंगे तो एक सर्टेन सीजन में वो अपना सारा लीफ को शेड कर देता, सारा लीफ को शेड कर देता। वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि वो अपना लीफ को इसलिए शेड कर देता है ताकि वो लॉस ऑफ वाटर को मेंटेन कर सके। एक सर्टेन टाइम क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी का असर उसके ऊपर नहीं हो, इसके लिए वो क्या करता है, अपना लीफ को शेड कर देता है। लीफ को जैसे ही शेड कर दिया तो उसका सारा लीफ नीचे गिर गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा बंद हो गया। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो गया मतलब कि वो जो पानी का यूज़ कर रहा था वो उसका यूज़ बंद हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और इस प्रोसेस में प्लांट जो होता है वाटर को लॉस करता है थ्रू द स्टोमेटा। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। डेजर्ट प्लांट जो होता है वो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा का। स्टोमेटा का क्या मतलब, जो सिर्फ और सिर्फ लीफ पे ही होता है? सबसे ज़्यादा ये लीफ पे होता है। अगर आप देखेगा जो सबसे डार्क ग्रीन कलर का जो पार्ट होगा उस पर स्टोमेटा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टीम, मतलब कि ये लीफ के अंदर में ही स्टोमेटा होता है, स्टीम पर भी होता है। तो जहाँ पे कम होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की बात। तो वाटर तो आप समझ ही रहे हैं कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के ही हेल्प से प्लांट अपना खाना बना लेगा? नहीं, उसके अलावा भी उसको बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ता है। तो जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से, उसी समय वो सॉइल से क्या करता है कि कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको वो एब्जॉर्ब करता है और वो उसके फूड को बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि नाइट्रोजन प्लांट को क्यों ज़रूरी है? तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। प्लांट अगर प्रोटीन तभी बनाएगा जब उसको नाइट्रोजन मिलेगा। तो नाइट्रोजन के हेल्प से प्लांट जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? तो ये एक ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है।